नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 जून, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार ने हासिल किया शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य में पहला स्थान। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए किया जा रहा जागरूक। इन प्रयासों से पंजीकरण में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। बिहार में बड़े पैमाने पर होगा नौकरियों का सृजन। कुल 8,414 नए पदों के सृजन को मिली मंजूरी। ग्राम पंचायत कार्यालयों में 8,093 पद हुए स्वीकृत। बिहार के शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत। 1.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की वेतन विसंगति होगी दूर। 31 जुलाई तय हुई समस्या के समाधान की डेडलाइन। राज्य में बीसीए द्वारा होगा बिहार रूरल लीग का आयोजन। 13 से 23 वर्ष के बिहार के स्थायी निवासी खिलाड़ी होंगे शामिल। 20 जून तक बीसीए की वेबसाइट पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। रोजमर्रा के काम आसान करने वाले हैं ये है 5 टॉप एआई ऐप्स। चैट जीपीटी और जेमिनाई नोट्स या आर्टिकल लिखने में करते हैं मदद। कॉपिलॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाता है आसान। बिहार में जल्द बनेंगे डिजिटल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। 1999 के पुराने नियमों में होगा बदलाव। पंचायत सचिव स्तर पर जारी हो सकेंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर धोनी का रिएक्शन। कहा, महान खिलाड़ियों के साथ अपना नाम देखना शानदार अनुभव। ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय बने धोनी। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी सीजीएल के 14,582 पदों पर निकली भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए 14,582 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 4 जुलाई तक और फीस 5 जुलाई तक जमा की जा सकती है। विभिन्न पदों जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आदि के लिए अलग अलग आयु सीमा जैसे कि 18 से 27, 18 से 30, 20 से 30 और 18 से 32 वर्ष निर्धारित है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट भी मिलेगी। योग्यता पदों के अनुसार ग्रेजुएशन है। टियर 1 परीक्षा 13 से 30 अगस्त और टियर 2 दिसंबर 2025 में होगी। चयन प्रक्रिया में टियर 1 क्वालिफाइंग और टियर 2 परीक्षाएं शामिल है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है, जबकि महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए यह निःशुल्क है। जो आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने आयोग की नई वेबसाइट ssc.gov.in से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR प्राप्त नहीं किया है, उन्हें नया OTR प्राप्त करना होगा, क्योंकि ssc.nic.in से प्राप्त OTR नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। बिहार ने हासिल किया शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य में पहला स्थान। बिहार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहला स्थान हासिल किया है। समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS निदेशालय की पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार माताओं को स्तनपान के लाभों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए जागरूक किया जा रहा है। इन प्रयासों से पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले 6 महीनों में नवजात शिशुओं के पंजीकरण में 20 से 25 हजार और गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में 30 से 35 हजार प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। नवंबर 2024 से मई 2025 तक नवजात शिशुओं का पंजीकरण 2.27 लाख से बढ़कर 3.35 लाख से अधिक हो गया है और गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण 5.10 लाख से बढ़कर 6.97 लाख से अधिक हो गया है। राज्य के जनजातीय परिवारों को मिलेगा पक्का मकान। बिहार में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 1308 परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के तहत प्रत्येक परिवार को 2.39 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी, जिसमें शौचालय निर्माण और मजदूरी भी शामिल है। ये राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 29 अप्रैल को इसकी स्वीकृति दी। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास पहले से पक्का मकान मौजूद नहीं है और परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। बिहार के बांका, कैमूर, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पूर्णिया और सुपौल जिलों में असुर, बिरहोर, बिरजिया सहित 9 जनजातियों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना केंद्र और राज्य सरकार की 60:40 की भागीदारी से चलेगी। बिहार में बड़े पैमाने पर होगा नौकरियों का सृजन। बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 8,414 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें से 8,093 पद ग्राम पंचायत कार्यालयों में क्लर्कों के लिए, जिनकी तैनाती पूरे राज्य में की जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषि विपणन निदेशालय में 14 नए पद, पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी इकाई के लिए 36 पद और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत वायुयान संगठन निदेशालय में 4 संविदा आधारित पदों का सृजन किया गया है। कैबिनेट ने PM जनमन योजना के तहत 9 जनजातियों को PM आवास योजना ग्रामीण का लाभ देने जैसे अहम फैसले भी लिए हैं।
बिहार के शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार के सरकारी विद्यालयों में सेवारत 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की वेतन विसंगति जल्द दूर होगी। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कदम उठाते हुए 31 जुलाई तक इस समस्या के समाधान की डेडलाइन तय की है। ग्रीष्मावकाश के बाद शिक्षकों से वेतन विसंगति से संबंधित आपत्तियां ली जाएंगी और फिर उनके वेतन का पुनर्निर्धारण कर बकाये का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में शिक्षकों की वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता का लाभ देने की घोषणा की थी। अब अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अधिकारियों को इसके लिए तैयार करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षकों से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को वेतन मिल रहा है, जिससे कई विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। बिहार में जल्द बनेंगे डिजिटल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। नीतीश सरकार ने बिहार में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। यह 1999 के पुराने नियमों को बदलेगा। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सचिव स्तर पर ही जारी हो सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। जन्म के 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर पंचायत सचिव सीधे प्रमाण पत्र देंगे। 30 दिन से 1 साल में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा और 1 साल बाद BDO के पास आवेदन करना होगा। मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर अनिवार्य है। प्रमाण पत्र पंचायत सचिव या नगर निकाय के रजिस्ट्रार कार्यालय से मिलेगा। यह नई व्यवस्था प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगी। अब सड़क पर खुले में दिखी गिट्टी बालू तो होगी कार्रवाई। बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम यानी कि बुडको ने सभी ठेकेदारों को खुले में निर्माण कार्य करने से मना कर दिया है। निर्देशानुसार निर्माण स्थलों की घेराबंदी और ग्रीन पट्टी लगाना अनिवार्य है। बुडको के MD अनिमेश कुमार पराशर ने सड़क पर गिट्टी बालू रखने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण और आम लोगों को होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संवेदकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। बुडको ने सड़क मरम्मत कार्य को भी चरणबद्ध तरीके से करने का आदेश दिया है ताकि यातायात बाधित न हो। राज्य के 3 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने मंगलवार को 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों संजय कुमार अग्रवाल और दयानिधि पांडे को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा है। संजय कुमार अग्रवाल को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य IAS अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। पंकज कुमार 1997 बैच को कृषि विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वो जांच आयुक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। पंकज कुमार पाल जो कि 2002 बैच के हैं, उन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार सिंह जो कि 2009 बैच के हैं, उन्हें ऊर्जा विभाग के सचिव बनाया गया है। राज्य के कई जिलों में पिंक बस पास के लिए कैंप का होगा आयोजन। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए शुरू हुई पिंक बस सेवा लोकप्रिय हो रही है। इसे सुलभ बनाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में पिंक बस पास के लिए विशेष कैंप लगाया जा रहा है। पटना में यह सुविधा 10 जून 2025 से ही प्रमुख महिला कॉलेजों में शुरू हो गई है। छात्राओं के लिए मासिक पास 400 और कामकाजी महिलाओं के लिए 550 का है। एक तरफा किराया 6 रुपए से 25 रुपए तक है। पास के लिए आधार कार्ड, स्कूल कॉलेज ID और फोटो जरूरी है। अन्य शहरों में डिपो पर भी पास उपलब्ध है। राज्य में BCA द्वारा होगा बिहार रूरल लीग का आयोजन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA बिहार के गांव-गांव से क्रिकेट प्रतिभाओं को खोजने के लिए बिहार रूरल लीग यानी कि BRL 2024-25 का आयोजन कर रहा है। इस लीग का उद्देश्य उन युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है जो अब तक मुख्यधारा के क्रिकेट से जुड़ नहीं पाए। 13 से 23 वर्ष के बिहार के स्थायी निवासी खिलाड़ी 20 जून तक BCA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खिलाड़ियों का चयन पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर टैलेंट हंट के माध्यम से होगा, जिसके बाद सुपर लीग और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इस लीग में लगभग 10,000 खिलाड़ियों के भाग लेने का अनुमान है। रोजमर्रा के काम आसान करने वाले ये हैं 5 टॉप AI ऐप्स। आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जीवन को स्मार्ट बना दिया है। ChatGPT सवालों के जवाब, ईमेल और आर्टिकल लिखने जैसे काम करता है। गूगल का जेमिनी टेक्स्ट, इमेज कोडिंग और ट्रांसलेशन में मदद करता है। तो वहीं ऑफिस के काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट का कॉपिलॉट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में सहायक है। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए डीपसीक नोट्स बनाने और टॉपिक समझाने में उपयोगी है। तो वहीं एलन मस्क का ग्रॉक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स और न्यूज एनालिसिस करता है। ये AI ऐप्स रोजमर्रा के कामों को आसान और तेज बनाने में मददगार साबित होते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की।
लालू प्रसाद यादव, जिनका जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में हुआ, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के अध्यक्ष और एक प्रमुख भारतीय राजनेता हैं। उन्होंने 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2004 से 2009 तक उन्होंने केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री का पद संभाला। वे 15वीं लोकसभा में सारण से सांसद भी रहे हैं। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार लोकसभा पहुंचे और बाद में 2 बार विधानसभा सदस्य और विपक्ष के नेता भी रहे। चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता गंवा दी थी। बता दें कि आज के दिन बिहार के सभी जिलों में दलित वंचित समाज के गांवों एवं टोलों में गरीबों को भोजन कराया जाएगा। गरीब बच्चों के बीच पठन सामग्री दी जाएगी, साथ ही पौधरोपण भी किया जाएगा। इसके साथ ही राजद समर्थकों द्वारा राबरी आवास पर 78 पौंड का केक भी काटा जाएगा। गंगा पथ पर बनेगा 500 दुकानों का वेंडिंग जोन। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर के ट्रैफिक और वेंडिंग में सुधार के लिए 2 प्रमुख परियोजनाओं के टेंडर को अंतिम रूप दे दिया है। दीघा गोलंबर के पास गंगा पथ पर 15.45 करोड़ रुपए की लागत से एक व्यवस्थित वेंडिंग जोन बनेगा। इसमें बिना सीमेंट या सरिया के प्री फैब्रिकेटेड फैब्रिक से बनी 500 दुकानें होंगी। ये पोर्टेबल कियोस्क के रूप में डिजाइन की गई हैं। 4.65 करोड़ रुपए की लागत से बोरिंग रोड चौराहा कदमकुआ वेंडिंग जोन के पास मौर्य लोक परिसर गेट नंबर 1 पर हाइड्रोलिक बाइक पार्किंग बनेगी। प्रत्येक यूनिट में 96 बाइक खड़ी करने की क्षमता होगी। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम पर आधारित होगी और इसे 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भविष्य में अन्य इलाकों में भी ऐसी परियोजनाएं शुरू करने की योजना है। रक्सौल एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या अब होगी दूर। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। भूमि अधिग्रहण में आ रही बाधा जल्द दूर होगी। कैबिनेट ने इसके लिए 207.70 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की मांग पर एसआईए के कार्य अंतिम चरण में है और 20 जून तक अंतिम रिपोर्ट आने के बाद 139 एकड़ नई जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। पहले से 137 एकड़ जमीन उपलब्ध है। 1962 में स्थापित ये एयरपोर्ट उड़ान योजना में शामिल है, जिससे आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नागरिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। 6 गांवों के लगभग 400 रैयतों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। पंकज त्रिपाठी की क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 की शानदार सफलता। बिहार के पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस का 4था सीजन ओटीटी पर खूब पसंद किया जा रहा है। कोर्ट रूम ड्रामा ये सीरीज 2 हफ्तों में 18.7 मिलियन व्यूज के साथ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज में से एक बन गई है। दिलचस्प बात तो ये है कि यह आंकड़ा पिछले सीजन के कुल व्यूज यानी कि 23 मिलियन के करीब है और मैक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2 जून से 8 जून 2025 के सप्ताह में सीरीज ने 10.3 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं और स्ट्रीमिंग ओरिजिनल्स में पहला स्थान बरकरार रखा है। पंकज त्रिपाठी की सफलता लगातार जारी है। योजनाओं का लाभ पाने के लिए जनगणना में सही जानकारी है जरूरी। जनगणना सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सही जानकारी देना जरूरी होता है। परिवार के सभी सदस्यों का नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, आय, धर्म और जाति एक्यूरेटली दर्ज कराना चाहिए। आधार, राशन और पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र तैयार रखने चाहिए। कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, जिससे आपको सही योजना का लाभ मिल पाए। अपने रहने का सही पता और मकान की स्थिति बताएं, चाहे वो कच्चा हो या फिर किराए का। अपनी सही आर्थिक स्थिति जैसे कि आय, रोजगार भी बताएं, क्योंकि मनरेगा और आयुष्मान जैसी योजनाओं का यही आधार है। यदि कोई दिव्यांग, विधवा या फिर वृद्ध या बेरोजगार है तो इसकी जानकारी भी अवश्य दे, जिससे पेंशन और स्वरोजगार योजनाओं में पात्रता बन सके। थोड़ी सी लापरवाही भी आपको सरकारी योजनाओं से वंचित कर सकती है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। नालंदा में 4 साइबर ठग हुए गिरफ्तार। नालंदा पुलिस ने कतरीसराय के परमानंदपुर गांव में छापेमारी कर लोन और सोलर पंप के नाम पर ठगी करने वाले 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गौतम कुमार, राहुल कुमार, आलोक कुमार और मृत्युंजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 1 लाख रुपए, 6 एटीएम कार्ड, 9 पासबुक, 2 लैपटॉप और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही थी और इनमें से 2 का आपराधिक इतिहास भी है। छपरा में 60,000 की रिश्वत लेते हुए लिपिक गिरफ्तार।
छपरा नगर निगम में निगरानी विभाग ने सूर्य मोहन यादव नामक एक लिपिक को 60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लिपिक ने नगर निगम के सेवानिवृत्त सफाई निरीक्षक राजनाथ राय के बकाया वेतन के भुगतान के लिए 1.20 लाख की मांग की थी। राजनाथ राय ने इसकी सूचना निगरानी विभाग को दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए लिपिक को पहली किस्त लेते हुए पकड़ लिया गया। सेवानिवृत्त निरीक्षक का लगभग 13.5 लाख का भुगतान लंबित था। गिरफ्तारी के बाद लिपिक से पूछताछ जारी है। इस घटना से नगर निगम कर्मियों में हड़कंप मच गया है। पीने योग्य पानी का क्या होता है सही टीडीएस रेंज? पीने के पानी में टीडीएस टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स के महत्व को दर्शाता है। टीडीएस पानी में घुले खनिज, नमक, धातु और केमिकल होते हैं। पीने के पानी के लिए 50 से 150 ppm का टीडीएस बेहतरीन माना जाता है। 150 से 300 ppm पीने योग्य है, जबकि 500 ppm से ज्यादा टीडीएस हानिकारक हो सकता है, जिसके लिए RO जरूरी है। तो वहीं 50 से कम टीडीएस वाले पानी में जरूरी मिनरल्स नहीं होते। टीडीएस मापने के लिए बाजार में आसानी से मीटर मिल जाता है। RO का इस्तेमाल करने पर टीडीएस कंट्रोल वाल्व लगवाना चाहिए ताकि पानी में आवश्यक खनिज बने रहे। माले का बिहार चुनाव पर बड़ा दाव। सीपीआई माले ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 45 सीटों पर दावा ठोका है। महागठबंधन की 12 जून को होने वाली बैठक से पहले माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी ने 40 से 45 सीटों पर तैयारी की है। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। माले 11 से 14 जून तक बाराचट्टी, वारसलीगंज, राजगीर और बिहार शरीफ में सभाएं करेगा। 12 से 27 जून तक बदलो सरकार बदलो बिहार नाम से शाहबाद, मगध, चंपारण और तिरहुत क्षेत्रों में 4 यात्राएं निकाली जाएंगी। भट्टाचार्य ने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और माओवादी नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की जानकारी दी है। संजय झा ने किया साफ, 243 सीटों पर लड़ेगी एनडीए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एनडीए में उस समय हलचल मच गई जब चिराग पासवान ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन संजय झा ने स्पष्ट किया कि एनडीए एकजुट होकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर किए गए दावों का खंडन करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में बिहार में अराजकता थी। संजय झा ने यह भी बताया कि वे ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपने अनुभव साझा करेंगे। 12 जून को कांग्रेस राज्य के 25 जिलों में करेगी आंदोलन। 12 जून को तेजस्वी आवास पर महागठबंधन की बैठक होगी। उसी दिन बिहार कांग्रेस 25 जिलों में नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन करेगी। इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे और रिक्त पदों पर बहाली की मांग की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बेरोजगारी और युवाओं की हताशा पर सरकार को घेरा। उन्होंने एनडीए सरकार से 5 सवाल पूछे, जिनमें खाली पद, पेपर लीक जांच, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, समान वेतन और पलायन जैसे मुद्दे शामिल हैं। राजेश राम ने राहुल गांधी के लिए वीआईपी टॉयलेट बनाए जाने के सवाल पर कहा कि यह व्यवस्था जिला प्रशासन ने अपनी महिला कर्मियों के लिए की थी। पार्टी ने कोई भी मांग नहीं रखी थी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर आया धोनी का रिएक्शन। महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, जिससे वो ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय बने। आईसीसी ने उनके साथ 7 अन्य खिलाड़ियों को भी ये उपाधि दी है, जिनमें मैथ्यू हेडन, हाशिम अमला और ग्रीम स्मिथ जैसे दिग्गज शामिल हैं। धोनी ने इसे गर्व की बात बताते हुए कहा कि इतने महान खिलाड़ियों के साथ अपना नाम देखना शानदार है। उन्हें यह सम्मान आईसीसी की 3 बड़ी ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते कप्तान होने के नाते मिला है। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। धोनी के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 से भी अधिक रन हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1948 में आज ही के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। 1909 में आज ही के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष KS हेगड़े का जन्म हुआ था। 1897 में 11 जून के दिन ही महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। 1997 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध तैराक मिहिर सेन का निधन हुआ था। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। 1897 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था और आज के दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के अनुरूप उनकी अस्थियों की राख को देश में बिखेर दिया गया था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस कस्बे में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? ए गया, बी मुंगेर, सी राजगीर या फिर डी बिहटा? इसका सही जवाब है डी बिहटा।
हमारा दूसरा सवाल है, मगही बोली का जनक किसे माना जाता है? ए विद्यापति, बी भिखारी ठाकुर, सी नागार्जुन या फिर डी सुरेश दुबे। इसका सही जवाब है डी सुरेश दुबे। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 नवंबर, बी 10 अक्टूबर, सी 15 नवंबर या फिर डी 12 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ए 11 नवंबर। हमारा चौथा सवाल है, भारतीय उर्वरक संघ यानी कि FAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए शैलेश सी मेहता, बी अर्जुन सिंघानिया, सी मनोज कुमार सिन्हा या फिर डी विनीत अग्रवाल। इसका सही जवाब है ए शैलेश सी मेहता। हमारा पांचवा सवाल है, संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950 या फिर डी 2 अक्टूबर 1948। इसका सही जवाब है बी 26 नवंबर 1949। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, राम बाबू दास, परवेज अंसारी, जितेंद्र ठाकुर, कंचन कुमारी, प्रदीप पंडित, विजय कुमार, राजीव कुमार, पंकज कुमार दास, निरंजन कुमार, आलोक प्रियदर्शी, पंकज कुमार, नीतीश कुमार, निराला कुमार, नेहा कुमारी, रणधीर कुमार, गुड्डू कुमार, भरत प्रसाद, अशोक कुमार, अरशद अंसारी, राकेश कुमार और अजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।